इब्तिसाम आज मौजूद है वजीराबाद में। खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई और इन्होंने उस लड़के को पकड़ा है जो फायरिंग कर रहा था। पहले ही देख लिया था कि वो गोली उसने निकाले, मुझे नहीं लगता ऊपर किसी को लगा हो, लेकिन वो तैयारी में नहीं था। उसने निकालते साथ ही ऐसे करके फायर मारा। मतलब एक फायर उसने किया है, दूसरा फायर करने लगा था, आपने पकड़ लिया। उसकी ना पिस्टल भी आटो थी मेरे हाथ से। जब मैंने उसको पकड़ा है ना, वो तर ही नीचे आई है। वो एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है। हाँ, और आपको भी लग सकती थी। लग जाती तो लग जाती। खान साहब को जब देखा कि वो गोली उधर उस तरफ मारा, खान साहब के साथ बाईपास से पैदल आ रहा था दौड़ता हुआ, तो साथ था। बस वो मैंने देखा है, मैंने कहा ये क्या पिस्टल, तो उसने जब सीधा किया मैंने उसको पकड़ लिया उसको मैंने। अच्छा, आपने जी खड़ा हुआ था 5-7 फुट दूर से पिस्टल निकाला, दौड़ किया, उसने सीधा किया, मैंने दौड़ लगा उसके बाजू पकड़ लिया। अच्छा, निकल गया था उसका। अच्छा, तो मैंने उसका नीचे किया, उसने 2-3 मारे, मेरे आगे लगे हुए खड़े हुए लगे को, बने को फायर भी लगा। आपकी जान भी जा सकती थी। जाती है तो जाए। खान के लिए बताएं कि खान साहब को जब देखा कि वो गोली उधर उस तरफ मारा, खान साहब के साथ बाईपास से पैदल आ रहा था दौड़ता हुआ, तो साथ था। बस वो मैंने देखा है, मैंने कहा ये क्या पिस्टल, तो उसने जब सीधा किया मैंने उसको पकड़ लिया उसको मैंने। अच्छा, आपने पहले ही देख लिया था कि वो गोली उसने निकाले, मुझे नहीं लगता ऊपर किसी को लगा हो, लेकिन वो तैयारी में नहीं था। उसने निकालते साथ ही ऐसे करके फायर मारा। मतलब एक फायर उसने किया है, दूसरा फायर करने लगा था, आपने पकड़ लिया। उसकी ना पिस्टल भी आटो थी मेरे हाथ से। जब मैंने उसको पकड़ा है ना, वो तर ही नीचे आई है। वो एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है। हाँ, और आपको भी लग सकती थी। लग जाती तो लग जाती, यहाँ लग जाती। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक फायर उसने कर लिया था, दूसरा फायर करने लगा था। इब्तिसाम ने उसको पकड़ा है और इस वक्त इब्तिसाम जो है पाकिस्तान का हीरो है, ये कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं, हीरो तो कोई नहीं है। खान साहब के लिए क्या पैगाम देंगे? खान साहब जब तक हम जिंदा है ना, मुखलिस साहब को आंच भी नहीं आ सकती। और इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उसको पहले फायर भी नहीं पकड़ सका। इंशाअल्लाह ताला आइंदा ऐसा कोई सोचे भी ना, नहीं तो वो तो पुलिस पकड़ के लेगी, मैं उसको मार देना। ये बहादुरी का जज्बा कहाँ से है सर? आ गया, बस अल्लाह पाक ने दिया है और तब से उनके फैन है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के निकले हुए हैं। ठीक है, थैंक यू जी। क्या पैगाम देते हैं? लोग बहुत परेशान हैं, क्या कहेंगे? डर चौन सा था ना, वो तो खत्म हो गया ना। अब ये दहशतगर्द निकाले हैं जो मर्जी निकाले। अच्छा, मुझे भी बताएं उसका हुलिया कैसा था? हम लेके रहेंगे। लोफर ही था यार, क्या लोफर था। आपको जरा भी डर नहीं लगा? डर क्या था? आप वजीराबाद में आके खान के साथ हो जाता, हम तो शर्मिंदगी से मर जाते। आपको पता पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। इंशाल्लाह मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान करेगा मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से? अच्छा, ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिससे से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप पे। मामू तुम्हारा क्या करता है? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में। ठीक। आज ये जो मॉडल स्कूल और कॉलेज के अंदर बच्चों के किराए बढ़ाए गए हैं 1 लाख से 25 तक, उसके खिलाफ एक मुशावरती इजलास हुआ जिसमें कमेटी बनाई गई, लीगल कमेटी एक बनाई गई जो अदालत में इस मुकदमे को लेकर जाएगी। एक रफ्ता कमेटी बनाई गई जो डिफरेंट जहाँ पे लेबर यूनियन पार्टीज हैं उनकी मेंबरशिप से रब्ता करेगी। एक सोशल मीडिया कमेटी बनाई गई जो एक मुफाद आमा के मुताबिक को सोशल मीडिया पर वायरल करेगी। इसमें डिसाइड ये हुआ है कि 10 नवंबर को 11 नवंबर को रोज़ जुम्मा 3 बजे G7 मर्कज़ के अंदर
सैकड़ों लोगों को यहाँ पे एक इजाज़ी इजलास में दावत भी दी गई है। इसके साथ साथ ये फैसला भी हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से एक दस्तखती मुहिम के ज़रिए इस जो किराए बढ़ाए गए हैं इसको ख़त्म करने का मुतालबा किया जाएगा, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके बाकी इख्तियार को खत्म किया जाएगा। प्रिंट और सोशल मीडिया पर अपनी बात को आगे लेके जाएंगे हम, और इसमें क्योंकि ये तमाम लोग जो है ये तरीके से सरकारी महकमों से वाबस्ता है, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं जिनके प्रेशर बिल्डअप हुआ है। तो आज के इस मीटिंग में ये एलामिया जारी किया गया है कि इस फैसले का जो किराए मॉडर्न कॉलेजेस और स्कूल को बढ़ाए गए हैं मुकम्मल तौर पे मुस्तरद किया गया, और ये भी कहा गया है कि जो उन्होंने डेट दी है किराए जमा करवाने की, उसका पैसा जमा करवाने की, तो हम तमाम पेरेंट्स को आज ये कहते हैं कि जब तक ये हमारा प्रोसीजर चल रहा है, आप एहतजाजन जो है वहाँ पे पैसा जमा ना कराएं। हम अदालत में स्टे लेने जा रहे हैं, हम पब्लिक प्रेशर बिल्डअप करेंगे, और अल्लाह के फजल करम से हमें यकीन है कि ये जो एक ड्रोन गिरा है आम आदमी और छोटे सरकारी मुलाजम के जेल के ऊपर, इसको ख़त्म कराने में हम कामयाब हो जाएंगे।